जगन्नाथ पे तुम मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। तो आज वीडियो पे देखिए कि घूर्णी बात्या आम तो पूर्व देखी बन्या विषय में भूमिकंप विषय में पूर्व देखी। आज हम जाना घूर्णी बात्या जहाँ आम कह बात्या तो साइक्लोन्स जहाँ आम कहे समस्त तो टीवी शुणी मोबाइल देखी टीवी मनकर देखी जे केमती घूर्णी बात्या हुए के तार तार केमती तार प्रभाव सी पकई थाए कौन कौन सब क्षयक्षति घटाई था। तो से विषय ही आज आम आलोचना करवा। तो डेरी नक चलो पे क्लास टू स्टार्ट करवा। तो देखो पे तो घूर्णी बात्या जगह आम कहे साइक्लोन है पृथ्वी भारत निर्दिष्ट भौगोलिक अवस्था जो भारत विभिन्न प्रकार प्राकृतिक विपर्य शिकार होची। तो विभिन्न प्रकार प्राकृतिक विपर्यर भारत शिकार होची। तो विभिन्न प्रकार प्राकृतिक विपर्य मध्य केवल क्रांतीय घूर्णी बात्या प्रभाव भारतर सबुठार अधिक क्षयक्षति और धनजीवन नष्ट होची। तो विभिन्न गुड़िए विपर्य से कौन माने विपर्य से शिकार होची। बट से जो आमर बात्या जो घूर्णी बात्या सबुठार से अधिक क्षयक्षति और धनजीवन तार नष्ट होची। तो बंगोपसागर और अरब सागर उष्ण जलराशि उपर घूर्णी बात्या सृष्टि। तो आमर जो बंगोपसागर रहा और जो अरब सागर रहा तार जो उष्ण जलराशि जो तार जो माने कौन गरम जलराशि उपर घूर्णी बात्या सृष्टि होता है। उष्ण माने कौन गरम। तो बंगोपसागर केन्द्रीभूत होता है घूर्णी बात्या भारतर समुद्र उपकूल अंचल को गति करे। बंगोपसागर जो सब बात्या केन्द्रीभूत है से जो साइक्लोन गुड़ जो बात्या सब से से घूर्णी बात्या सब कौन भारत समुद्र उपकूल अंचल गति करे। किंतु अरब सागर में केन्द्रीभूत होता घूर्णी बात्या भारत स्थलभाग ठार दूर को समुद्र भीतर को गति करे। किंतु अनेक समय यही चक्रवाक बा झड़ गुजरात और आखपाख समुद्र उपकूल आक्रांत करे। देखो पे कौन कहला ना जो जो सब घूर्णी बात्या गुड़िक जदि ये क्रिएट है या केन्द्रीभूत है कौटे आम बंगोपसागर से भारत जितक समुद्र उपकूल अंचल अच्छे से जीव अरब सागर जीत गला से तार आखपाख माने भारत स्थलभाग ठार दूर को जीव हरी कि तार समुद्र भीतर से गति करदेव नचेत से कहते ना थर ये जो चक्रवाक झड़ जो गुजरात तार आखपाख अंचल से आक्रांत कर दिए। तो विगत वर्ष मानक बंगोपसागर उपर केन्द्रीभूत होता समुद्र झड़ मुख्यतः भारतर पूर्वकूल अंचल मानक आक्रांत कर 1970 1990 मसीह आंध्रप्रदेश ध्वंसलीला सृष्टि करता बात्या और 1982 1999 मसीह ओडिशार उपकूल जिला मानक प्रलय सृष्टि करता महाबात्यार गोटे गोटे उदाहरण मैंने 1999 महाबात्या सारा विश्व इतिहास कह गले इतिहास मन रही बहुत बहुत क्षयक्षति माने ओडिशा लोक मैंने किसी जान नी एमती हम बोली। यार प्रभाव हजार हजार लोकर जीवन नष्ट होगा सहित लक्ष लक्ष लोक गृह शून्य होते और प्रभुत धन सम्पत्ति नष्ट मैंने केते जन मरी भी ठीक आकुरेट ना किए 10,000 किए 11,000 एमती कहते बट आकुरेट सेमती किसी ना बहुत नष्ट होती गाई गोरु छेली मेंढा ता सहित विभिन्न लोक आक्रांत होती केते लोक हजि जाइए कौन हो बहुत किसी क्षयक्षति होती पे जोटा तुम्हें भाभी पार मनरे। तो देखा तो क्रांतीय घूर्णी बात्यार स्वरूप गुड़िक कौन से विषय आलोचना करवा। तो समुद्र मध्य लघुचान होगा फल घूर्णी बात्या आरंभ जो माने आम समुद्र मध्य लघुचान हो तो से कौन आम घूर्णी बात्याटा आरंभ हो। ये चक्राकार गति वायुमंडल घूरी बुले जो चक्राकार गति कौन वायुमंडल से घूरी बुल से जो लघुचानटा ये चक्राकार वायु भूमि समांतर 150 ରୁ 1000 किलोमीटर भूलंब हो 12-14 किलोमीटर पर्यंत व्याप्त है। माने से जो वायुटा पूरा 150 ରୁ 1000 किलोमीटर पर्यंत सी भूलंब हेले तो भू समांतर हेले तो से हो भूलंब हेले 12-14 किलोमीटर पर्यंत होता है। तो वायुर ये लघुचाप फल प्रति घंटा को 115 ଠାରୁ 350 किलोमीटर बेगर पवन बहे माने गोटे घंटा को 115 ରୁ 350 किलोमीटर बेग। तो भारत जो मौसुमी प्रभाव पूर्व मे ठार जून और मौसुमी प्रभाव प्रभाव अक्टोबर डिसेम्बर यहपर दुईटी समय घूर्णी बात्या होता है। तो मे ठार जून हो कि अक्टोबर ठार डिसेम्बर तो अक्टोबर तो सियोर अक्टोबरटा गोटे हूँ बात्यार बर्थडे कह बोले। तो प्रतिवर्ष हाराहारी 6 ରୁ 7 थर लघुचाप बंगोपसागर और अरब सागर संगठित होता है प्रत्येक वर्ष से गोटे बा दुईटी अति भीषण आकार धारण कर प्रभुत्व क्षयक्षति करे। मैंने 5-6 भाई से जन्म नि 6-7 भाई जन्म नि आउ से भितर जड़े बड़ भाई थी जी कि सारा भारत बा भारतर गोटे गोटे राज्य को पूरा आक्रमण कर। तो प्रत्येक घूर्णी बात्यार एक केन्द्र थाए जहाँ लघुचापर केन्द्र बोली कहता प्रत्येक मान जो से तैयारी हुए जो से तार कौन सृष्टि होता है कही था। तो घूर्णी बात्या तो आम जानिले कौन तो केमती आम पूर्वर प्रस्तुति कौन केमती आम रहा तो से विषय जाना। तो पाणीपाग विभाग द्वारा व्यवहृत शक्तिशाली राडार अत्यधिक आधुनिक यंत्र और इनसाइट उपग्रह द्वारा प्रेरित संकेत द्वारा एवं वैज्ञानिक मैंने घूर्णी बात्यार पूर्व संकेत मत पाई माने केबे कौन हम भुवनेश्वर कोलकाता मद्रास विशाखापट्टनम मुंबई और अहमदाबाद ठारे अवस्थित पाणीपाग केन्द्र रेडियो और दूरदर्शन माध्यम आम बात्यार सतर्क जानवे। तो बर्तमान आम सब मोबाइल फोन धरुचे तो समस्त से विषय में आम जापर आमको
ସବୁ କ'ଣ ଆସିଥାଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଥ୍ରୋରୁ। ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଆଜି ବନ୍ୟା କିମ୍ବା ବାତ୍ୟା ତା'ର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ବା ସତର୍କ ସୂଚନା କିଛି ପାଇପାରିବା। ତ ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଏହି ସୂଚନା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଏ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ବାତ୍ୟାର ସଠିକ୍ ବେଗ ଏବଂ ଦିଗ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିହୁଏ। ତ ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଜନସାଧାରଣ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ବା ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ଆମେ ସଜାଗ ରହିବା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଲା କ'ଣ ନା ରେଡ଼ିଓ ଏବଂ ଦୂରଦର୍ଶନର ସତର୍କ ସୂଚନା ଉପଦେଶ ଗୁଣ ଶୁଣିବା। ତ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ରେଡ଼ିଓରେ ଦେଉଛି ତ ସେଗୁলো ଆମେ ଶୁଣିବା, ତାପରେ ସେ ଯାହା ଯାହା ଉପଦେଶ ଦେଲା ସେ ଉପଦେଶକୁ ମାନିବା। ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ବାତ୍ୟାର ସଠିକ୍ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଖାଦ୍ୟ, ଜାଳେଣି, ପାଣି, ଔଷଧ ଆଦି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥ ମହଜୁଦ କରି ରଖିବା। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବାତ୍ୟା ଏଇ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ହେବାର ଅଛି, ତ ଯଦି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ସବୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସାଇତି କରି ରଖିବା। ଘର ଛାତ ଉପରେ ଥିବା ହୁଗୁଳ ଲୁହା ଟିଣ ଚାଦରକୁ ଶକ୍ତ ଭାବରେ ବାନ୍ଧିଦେବା। ତ କାରଣ ଯଦି ସେଇଟା ଉଡ଼ିଲା ତ ସେଇଟା ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ନହେଲେ କିଛି ନା କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସେ ଘଟାଇଥାଏ ଟିଣଟା। ତ କବାଟ ଏବଂ ଝରକା ଭଲ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରି ଶକ୍ତ ଭାବେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା। ଚାଳ ଘରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ବା ଅନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଦରକାର। ଯିଏ ଚାଳ ଘରେ ବାସ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ଯିଏ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନେ ରହୁଛି ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ଦରକାର। ଛାତ ଘର ରହିବା ଦରକାର, ବେଶୀ ପୁରୁଣା ମଧ୍ୟ ନେବା ଦରକାର। ସେ ଛାତ ଘର ଟିକେ ନୂଆ ତିଆରି ଛାତ ଘରେ ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଟିକେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ତ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା? ତ ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ତ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କରିଗଲେ, ତ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ରେଡ଼ିଓ ଏବଂ ଦୂରଦର୍ଶନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରିବା। ତ ଯାହା ରେଡ଼ିଓ ଟିଭି କହୁଛନ୍ତି ବା ସେଇ ବିଷୟରେ ହିଁ ମାନିବା। ଘର ଭିତରେ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଘରର ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଂଶରେ ଆମେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଉଚିତ। ତ ଆମେ ଘର ଭିତରେ ରହିବା, ଘର ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ଆମେ ରହିବା। ଘର ଛାତ ଯଦି ଉଡ଼ିଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ତେବେ ଘର ଝରକା ଖୋଲିଦେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଘର ଛାତ ଜାଣିଲ କିମ୍ବା ଚାଳ ମାନେ କ'ଣ ଚାଳ ଘର ତ ସବୁ ଉଡ଼ିଯାଏ, ଚାଳ ଘରେ ରହିବ ନାହିଁ କେବେ ବି। ଯଦି ଛାତ ଘର ଅଛି ଦେଖିବ, ତ ଯଦି ଛାତ ଉପରେ ବେଶୀ ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଛି ତ ଆମେ ଝରକା ଖୋଲିଦେବା। ବାତ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ଥିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିକଟରେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଦେଖି ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଉଚିତ। ତ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ଥିବା ସମୟରେ ଘର ବାହାରକୁ ଆସିବା ଉଚିତ, ଘର ବାହାରକୁ ଆସିବା ନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଟୋଟାଲି ତା'ର କାୟ ବିସ୍ତାର ସାଥ ଦେବା ବା ତା'ର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ କମିଯିବ ସେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିବ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବାତ୍ୟା ବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଯିଏ ସମୁଦ୍ର କୂଳର ମାନଙ୍କର ବାସ କରୁଛି, ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସେଗୁলো ସବୁ ଭସେଇ ନେବ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସତର୍କ ରହିବା। ତ ତାପରେ ବାତ୍ୟା ସମୟ ତ ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ବା କ'ଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ତାପରେ ଦେଖିବି ବାତ୍ୟା ପର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତ ଏ ବିଷୟରେ ପିଲା ତମେ ମୋତେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛ, ମାନେ ପିଲାବେଳକୁ ମୋତେ ପଢ଼ି ଆସିଛି, ଏତେ କିଛି ମାନେ କ'ଣ କଷ୍ଟ ବି ନାହିଁ, ଆରାମସେ ହେଇଯିବ ଟିକେ ଦେଖିଦେଲେ। ତ ବାତ୍ୟା ପର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଖ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଅଣସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି। ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଆସିଛି, ମାନେ କେମିତି ପୁରା ଜିନଜାନ ଲଗେଇ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ପୁରା କ'ଣ ମନୋଧ୍ୟାନ ଦେଇବା, ମନୋନିବେଶ କରି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱଂସ ପାଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ, ବାସଗୃହ ସବୁ ଉପକରଣ ତୁରନ୍ତ ପଠାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱଂସ ପାଇଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ତୁରନ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଝାଉଁ ଗଛର ବଳ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ଉଚିତ। ତ ଯେଉଁ ଝାଉଁ ଗଛ ଯଦି ଲଗାଇଥାଏ ତ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପଟା ଏତେ ମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଏତେ ପ୍ରଭାବଟା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଛଡ଼ା ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଇଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ପ୍ରତିରୋଧ ଘର ତିଆରି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। ସେଭଳି ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜରିଆରେ କମ୍ ସୁଧରେ ଋଣ ଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଥିବ ସେମାନେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କରି ନିଜକୁ ଚଳାଇବେ ବା ନିଜ ପେଟ ପୋଷିବେ। ତ ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଳ ଅଞ୍ଚଳ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚାଳିତ ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଦଳରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଉଚିତ। ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସବୁ ସମୟରେ ହାତରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବାକ୍ସ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ବାତ୍ୟାଜନିତ ପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତିକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ମୁକାବିଲା କରିବା ଉଚିତ। ତ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଉପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଭୂମିସ୍ଖଳନ ବା ଅଟତପାତ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ। ତ ଭୂମି ବା ପଥରର ସ୍ତର ଦବିଯିବାକୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଅତଟପାତ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଯେଉଁ ପଥରର ସ୍ତରଟା ଦବିଯିବାକୁ ତାକୁ ଆମେ ଅଟତପାତ। କ୍ରମାବନତଃ ଭୂମିମାନଙ୍କରେ ଏହି ଭୌଗୋଳିକ ଘଟଣା ହଠାତ୍ ଘଟିଥାଏ। ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଭୂପୃଷ୍ଠର ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ନିଜର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନିଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ତ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ତା'ର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନିଏ। ଏହା ଫଳରେ କ୍ଷିପ୍ରରୁ ଧୀର ଗଡ଼ନ ମାଟି, ପଥର ସ୍ତର ଓ ଅନ୍ୟ ଭୌଗୋଳିକ ବସ୍ତୁରେ ଅତଟପାତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପଥର ଚଟାଣ ଓ ମାଟି ସ୍ତରରେ ଗଡ଼ନ କ୍ଷିପ୍ର ହେଲେ କ୍ଷତିକାରୀ ହୁଏ। ତ ମାନେ କ'ଣ ଭୂମିଟା ମାନେ କ'ଣ ଖସିଯିବା, ତଳକୁ ଆସିଯିବା। ତ
तो सेटा को आम कह अतटपात बा भूमिस्खलन बा भूमि जिते गोटे स्थान थी से खसीज माने जमी पहाड़ गुड़िक यहाँ बहुत अधिक परिमाण देखा जाए कारण कौन ना जिते बन्या कि भूमिकंप बा आग्नेय उद्गीरण समय अतटपात घटी था जदि बेसी बन्या है अत्यधिक वर्षा जंगल क्षय रास्ता तैयारी नदीबंध निर्माण समय भूमिर प्राकृतिक गड़ाण क्षय प्राप्त हेले अतटपात घटे क्षिप्र पहाड़िया गड़ाण उपर घर तैयारी करने फल अतटपात माने जदि आम माने पहाड़ उपर जदि किसी कार्य गुड़ कले तो जदि किसी माने कौन ना कि आम जदि नदीबंध निर्माण कले बा रास्ता तैयारी कले तो माने आमर कौन पहाड़ गुड़ काटिकी किसी कार्य कले तो ताफल अतटपात हवा सियोर कारण से माटीटा हालुका है वर्षा जदि हम कि छोट छोट कारण मत से माटी खसी जाए तो अतटपातर प्रभाव कौन ना हिमालय पाददेश अंचल अधिक थर अतटपात घटी अनेक धनजीवन नष्ट हुए अतटपात फल सड़क पथ रेलपथ और जलपथर अत्यधिक क्षयक्षति घटी थाए तो बहुत क्षयक्षति मत घटी थाए उच्च स्थान बड़ बड़ पथर खंड खसा फल अनेक माने बहुत बड़ बड़ पथर खसीज माने पहाड़ बहुत बड़ बड़ पथर खसी ताकू ही कहे अतटपात रास्ता बंद होगा फल माल परिवहन बाधा प्राप्त हुए जमी आमर बर्तमान रिसेंटली गोटे दुईटा जगार है तो खाद्य और अन्य अत्यावश्यक सामग्री जोगाण ठीक समय न लोक मैंने हराण होती तो आमर बर्तमान है कलिंगा घाटी तो आम जो फुलबाणी और गंजाम जो रोचे से फुल आमर कौन कलिंगा घाटी तो से सेमती माटी अतटा खसी तो आम अतटपात जहाँफल अत्यधिक वर्षा फल से माटी खसी जाइए तो सेटे एत लोक मान धनजीवन तो नष्ट नहीं कि रास्ताटा पूरा खराब हो जाए जहाँफल माने कौन गमनागमन बाधा प्राप्त होती तो खाद्य और अन्य अत्यावश्यक सामग्री जोगाण ठीक समय न लोक मैंने हराण होती फल अत्यावश्यक सामग्री मूल्य वृद्धि घटे से समय अत्यावश्यक जिनसर मूल्य गुड़िक बढ़ी जाए अतटपात जो क्षतिग्रस्त रास्ता मरामती और रास्ता सफाईर कोटी कोटी टଙ୍କା खर्च हुए अतटपात जो खनिज तेल पाइप नष्ट हेले खनिज तेल जोगाण बाधा प्राप्त हुए बहुत किसी असुविधा हुए मैंने कौन देख बन्या बात्या सरीगला से गोटे तुम जावास कर अतटपात हेल्ले बहुत बड़ बड़ पथर आसी रास्ता जमाट हुए गोटे माने कौन कहीं भी आसीपारती ना कि किसी लोक मान पाखे पहुँची पारती ना यही समय तुम पहुँची पार लोक मान पाखे किसी साहाଯ୍य कर से समय बहुत असुविधा हुए आम जब पूर्व सतर्कता देखिए तो अतटपात प्रवण अंचल केतक निरापत्ता व्यवस्था कार्यकारी करा आवश्यक मानचित्र अतटपात अंचल को चिन्हट करा दरकार क्षयक्षति को कमाइवाई तुरंत कार्यानुष्ठान ग्रहण करा उचित या व्यतीत पूर्व सतर्कता व्यवस्था स्वरूप आम अतटपात अंचल जनबसति कम कर मैंने जो अतटपात होबार संभावना रोचे थरे दुई थर हो जनबसति को कम रखा तो पतिदम टांगरा भूमि में जंगल सृष्टि करवा गछ लगाइबा माटी क्षय कमाइबा पदक्षेप ना माने गछ लगा द्वारा आम मत रोकिपर तब आसला आम सुनामी सुनामी एक जापानी शब्द जार अर्थ है बंदर ढेउ माने बंदर ढेउ आसूँ आम कह सुनामी समुद्र कूल जो ढेउ उठे सुनामी ढेउ मध्य अनेक फरक तो समुद्र कूल जो ढेउटे से अलग और सुनामीटा अलग तो समुद्र तट होते प्रतिदिन ज्वार ढेउ चंद्र सूर्यर आकर्षण और पृथ्वीर माध्याकर्षण जो होता है से सूर्यर आकर्षण और पृथ्वीर माध्याकर्षण जो से ढेउ जुआरिया ढेउटा होता है बट सुनामीर उत्स समुद्र तलर जो भूगर्भ कंपन समुद्र भितर जदि जो कंपन तैयारी है सुनामी आसे ये कंपन साधारणतः समुद्र तले भूस्थल परस्पर संघर्ष जो होता है ये संघर्ष केतबेले केउंठरे हेबो तार पूर्वाभास मिलवा संभव नहीं माने जो माने कौन भूगर्भ भर दुई जन माने कौन संघर्ष होता है भूस्तर भितर भूस्तर जो रही आमर ता भितर से संघर्ष लगी था तो भूस्तर जितेबाला कौटी कौन हम किए जापारती ना तेज भूकंपन आरंभ हेल्ले तार सूचना भूपदार्थ विज्ञानी मैंने सेस्मोग्राफ्रे जापारती भूकंपन तीव्रता गणना करपारती ये गणना सुनामीर ढेउर गति और प्रकृति समुद्र किसी पूर्वाभास भूपदार्थ विज्ञानी मैंने देपारे से किनु तो 4-26 डिसेम्बर भारतीय समय सकाल 6:29 सुमात्रा निकट जो भूकंपन है तार माप रिक्टर स्केल 8.9 आसला भूपदार्थ विज्ञानी मैंने मतरे गत 40 वर्ष एत बड़ भूकंपन होना बहुत बहुत बड़ होता से जो आम सुमात्रा आम डिसेम्बर 26 2004 मसीह तो बेले बेले समुद्र गर्भ आग्नेयगिरी हठात सक्रिय होगा पृथ्वी बाहर उल्कापिंड समुद्र पड़े सुनामी तरंग होता है मैंने कहते ना जिते समुद्र गर्भ जो आग्नेयगिरी जब हठात तार कौन से सक्रिय है तार उल्कापिंड गुड़िक समुद्र पड़ा ताले सुनामी तैयारी हो सुनामी तरंग साधारणतः घंटा को 700 किलोमीटर ताठू अधिक बेगर गति होता है सुनामी तरंग जब आसला ताले सेटा बहुत माने घंटा को 700 किलोमीटर बेगर से आसब तो गभीर समुद्र तरंगर प्रभाव अनुभूत होने जब आम देखा गभीर समुद्र से सुनामीटा तार प्रभावटा देखा दिए ना
तरंग जेते कूल निकट होते समुद्र और समुद्र जोटी गभीर सेठार तरंगर गति तीव्र होता है। तो सुनामी तरंगर प्रभाव उच्च ठार 1000 किलोमीटर दूर में अनुभूत होता है। तो तापर देखिए पे उत्तप्त वायु तरंग बा हीट वेव्स कौन वायु विज्ञान अवस्था अनुसार अत्यधिक तापमात्रा किछि दिन धरी लगी रही तो उत्तप्त वायु तरंग बोली आम कहवा कौन कहवा जो वायु विज्ञान अवस्था अनुसार जो आम देखिए अत्यधिक तापमात्रा जो किछि दिन लगी रहा आम कहवा उत्तप्त वायु तरंग। ये विपर्य कौन से निर्दिष्ट मानदंड कराए ना कारण विभिन्न अंचल में वायुमंडल अवस्था अलग अलग रही है। तो अंचल देखिए से जो वायु तरंगटा रही है उत्तप्त वायु तरंगटा तो सेमती किसी तार कौन मानदंड किसी कराए ना गोटे अंचल उत्तप्त वायु तरंग प्रभावित होबार घोषणा कराए जदि कौन अंचल उत्तप्त और आर्द्र पाणीपाग किछि दिन स्थिर रहे और यार प्रतिक्रिया जो विपर्य घटे और अंशुघात कहुए। तो या आम अंशुघात कही जदि उत्तप्त वायु तरंग प्रभावित होबार घोषणा कराए जदि कौन अंचल उत्तप्त और आर्द्र पाणीपाग किछि दिन स्थिर जदि बहुत खरा हुए मैंने लगातार 10 ରୁ 15 दिन खरा हुए तो सेठार अंशुघात बोली आम कहवा। जदि कौन अंचल हाराहारी उत्ताप 25 डिग्री सेल्सियस 5 दिन धरी क्रमागत रहे तेज यहाँ अंशुघात प्रवण अंचल बोली धर जदि 50 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा ताको आम गोटे कौन कहवा ना अंशुघात प्रवण अंचल बोली। तो भारत वर्ष बहुत स्थान में यहपरी उत्तप्त तरंगायित अवस्था देखा जाए जपरी खरा दिन में गांगे उपत्यकार होता है। बर्तमान यूरोप और ब्रिटेनवासी देखिए पे कही ब्रिटेनवासी उत्तप्त तरंगायित वायु अवस्था माने जो यूरोप और ब्रिटेन से जो तरंगायित वायुर उत्तप्त तरंगायित वायुर होती अंशुघातर आशंका रही है। आम भारत वर्षर खरा दिन में उत्तप्त वायु तरंग अति साधारण मन हुए और यह समय विपुल परिमाण विद्युत शक्ति आवश्यक होता है और से समय अत्यधिक विद्युत शक्ति व्यावहारिक चाप जो विद्युत शक्तिर संचालन अकामी हो पड़े। तो जो आम अंशुघात यहाँ इनडायरेक्टली कहवा तो ये अत्यंत उत्ताप वायुमंडल अवस्था को भूमंडलीय उत्ताप वृद्धि कारण बोली आम परिगणित होती। तो तार क्षयक्षति कौन होता है ना ये विपर्य जो अनेक जनसाधारण अंशुघात मृत्युवरण करती माने जी खरा को बाहर जो अंशुघात होगा मृत्युवरण माने कौन जलीय अंशटा कमी जाए। ये समय जलाभाव शस्यायन सहित ग्राम अर्थनीतिर अवनति देखा जाए। बेसी दिन धरी उत्तप्त वायु प्रभावित होगा और वायुमंडल उत्तप्त साधारण जीवन यात्रा व्याहत होता है। तो भारत वर्ष जो आम पानी मौसुमी वायु पर निर्भर करता जलाशय गुड़ सुखी जाए अत्यधिक उत्ताप जो अनेक स्थान में अग्निशिखा पर सृष्टि अनेक क्षति करे मैंने बहुत क्षति होता है अंशुघात द्वारा जहाँ से क्षति होपर देखा जाए बहुत महामारी आरंभ हुए जितेबाला उत्तप्त वायु तरंग लगी रहे। सतर्कता स्वरूप समस्त घर भितर रहा उचित और तत्संगे संगे प्रचुर पानी ग्रहण कर आवश्यकता रही। बाहर को जावा पड़े छता व्यवहार करवा पानी बोतल तथा अदा गामुछा सांग ने परामर्श दि जाए। तो ये विषय में आलोचना कर मैंने अंशुघात दि जाए सब सतर्कता परवर्ती क्लास पे देखिए बिजुली। तो ये सेमती किसी ना पे बुझार किसी जिनस ना आगुरी ए विषय अवगत तुम्हें अच्छ। तो आज पे पे क्लास टी रखुच्छी परवर्ती क्लास देखा रोच। जय जगन्नाथ।